गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स के MCQs लेकर आई हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल इज ग्रेटर देन मैनिपुलेशन एंड मैनिपुलेशन इज ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन, विच रिसर्च स्टडीज पार्ट। मतलब कंट्रोल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए, देन फिर ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा किस में होता है? क्या डिस्क्रिप्टिव में होता है? नहीं, डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ना कंट्रोल करते हैं ना किसी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। कोरिलेशन में होता है? नहीं, हम मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। वो जैसे दिया होता है, हमें एक्स और वाई में अगर मतलब रिलेशन चाहिए या कितना कोरिलेट है वो एक दूसरे से, तो हम कोई किसी चीज़ को मैनिपुलेट थोड़ी ना करते हैं। कोरिलेशन भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ये दोनों कट गए। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल। यस, एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेट भी करते हैं थिंग्स को। कंट्रोल में भी होता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन भी होता है। मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस भी होती है, मैनिपुलेशन भी होता है और ऑब्जर्वेशंस भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्लाइड रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, प्योर रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है? रिलेटेड टू से, मतलब पहले मैं सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। रिलेटेड टू सेम एब्स्ट्रैक्ट ideas or theory, carried out to generate new human knowledge, relies on experience or observation alone, often without due regard for system and theory, borrows ideas and techniques from pure research to serve a specific world goal। देखो, अप्लाइड में क्या होता है कि हम मतलब जो अप्लाइड होता है और एक एक्शन होते हैं। कई बच्चे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अप्लाइड क्या होता है और एक्शन क्या होता है। अप्लाइड में क्या होता है? अप्लाइड वाइडर पार्ट होता है एक्शन का। मतलब एक्शन छोटा है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत इमीडिएट एक्शन के लिए इमीडिएट एक्शन करते हैं। क्यों? सॉल्व द पर्पस। ठीक है, लेकिन अप्लाई में हम मतलब बोरो करते हैं आइडियाज और टेक्निक्स को, ताकि हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च क्या होगा हमारा? अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च इन विच वी बोरोज द आइडियाज एंड टेक्निक्स फ्रॉम अ प्योर रिसर्च टू सर्व अ स्पेसिफिक वर्ड गोल। मतलब एप्लीकेशन जिसको कहते हैं ना, अप्लाइड करना। मतलब एक पहले होता है कि सोचना, फिर होता है कि हाँ हम इसको अप्लाई करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इफ वी अप्लाई दिस रिसर्च देन होप सो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट। तो अप्लाइड रिसर्च किसके साथ मैच हो रहा है हमारा? बोरोज आइडियाज एंड टेक्निक्स फ्रॉम प्योर रिसर्च टू सर्व अ स्पेसिफिक वर्ड गोल। ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक, नेक्स्ट, कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च में क्या आएगा कि रिलेट टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी। कंसेप्ट हम कैसे लेते हैं? जब हमारे पास कोई थ्योरी गिवन होती है, हम कहते हैं इस कंसेप्ट को पढ़ो। तो इस कंसेप्ट को कैसे पढ़ेंगे? जब हमें कुछ लिखा होगा तभी तो हम रिलेट करेंगे कि क्या हमने जो आइडियाज सोचे हैं, जो थ्योरी गिवन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट गिवन है, वो सेम है या नहीं, सम। ठीक है, तो conceptual research is that research in which we relate the theory what we think या what we have ideas in our mind। तो conceptual research is related to some abstract ideas or theory। pure research में क्या होगा हमारा? what is pure research? carried out to generate new human knowledge। अब प्योर रिसर्च को हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कैरिड आउट टू जनरेट न्यू ह्यूमन नॉलेज? क्योंकि वो प्योर है। प्योर मतलब अभी तक हमने ना उसको कहीं अप्लाई किया है, ना हमने इसके लिए कोई एक्शन यूज किया है, कुछ नहीं किया, प्योर है एकदम। तो क्या करेंगे? कैरिड आउट टू जनरेट न्यू ह्यूमन नॉलेज। प्योर और न्यू ये सबसे ज्यादा रिलेटेड वर्ड्स हैं। प्योर रिसर्च इज कैरिड आउट टू जनरेट न्यू ह्यूमन नॉलेज। नेक्स्ट, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल इज relies on empirical experience or observation alone, often without due regard for system and theory। इसमें system और theory का कोई काम नहीं है। In empirical research there is no use of system and theory, it only relies on experience observation alone। okay, next, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट का डी इसी में ही है। तो चलो भाई, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए, यही आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है? एक्चुअल सेटिंग्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा,
Seeking to establish relationship among measured social facts. Data takes the forms of words or pictures. बस ये फुल स्टॉप. तो इसमें क्या होगा कि कौन सा क्रिटिकल फीचर नहीं है, वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव. तो सीकिंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स, हम सोशल फैक्ट्स को नहीं देखते. मतलब हम रिलेशनशिप थोड़ा ना देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है इस वाली सोसाइटी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है. सोशल फैक्ट्स को हम थोड़ी ना करते क्वालिटेटिव में. क्वालिटेटिव कौन सी होती है? मोटिवेशनल रिसर्च, और भी बहुत होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, हम डिस्कस करेंगे जब मैं मेथड्स लेकर आऊंगी. ठीक, तो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता सोशल फैक्ट्स को करना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एथिक्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेजेस ऑफ रिसर्च. तो पहला है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च, फॉर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग of research findings, या decoding about statistical techniques and data analysis. तो research ethics has a direct connection more often with which state? तो problem formulation और report findings. ये पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन थी कि ये सिलेक्शन ऑफ टूल्स से होता है. many students has the confusion about this question that this relates to collection of tools, but that is wrong. Problem formulation and reporting of findings. जब देखो रिसर्च एथिक्स हम कब देखेंगे? जब हम रिपोर्टिंग्स करेंगे. हमारी रिपोर्टिंग्स और फॉर्मुलेशन या रिसर्च फाइंडिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, अनएथिकल नहीं होनी चाहिए. ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है कनेक्शन रिसर्च एथिक्स से. ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सिंबॉलिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च. अब इधर के इंटरवेंशन टू एमिलियोरेट अ गिवन सिचुएशन. नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन विच पीपल शेयर. देन मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल्ड एक्शंस. अब देखो ये कंट्रोल्ड और मैनिपुलेशन दोनों आ गया, कंट्रोल भी मैनिपुलेशन भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. तो ये क्या होगा हमारा? सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. आई होप आपको समझ आया होगा. एंड मेजरिंग इन इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंटल में हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, obtaining information concerning the current status of phenomena, observing the effect on dependent variable and making the variable which explains it. अब देखो फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल क्या होगा? ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट का सी. एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होगा हमारा? एक्स पोस्ट फैक्टो होगा ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग वेरिएबल विच एक्सप्लेन इट. मतलब पहले हम ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, मेकिंग वेरिएबल्स विच एक्सप्लेन इट. देखो एक्स पोस्ट फैक्टो पहले क्या होता है कि किया जाता है रिसर्च, ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जर्व देखा जाता है. एक्स पोस्ट फैक्टो आर दोज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज दैट रिसर्च इन विच फर्स्ट वी अप्लाई द रिसर्च मेथड्स and then we observe the effect of the research on the dependent variable and making variable which explain it. Okay, next descriptive research. describe नाम से ही पता चल रहा है जो describe करता है. obtaining information concerning the current status of phenomena. तो descriptive क्या हो गया? obtaining information concerning the current status of phenomena. next symbolic क्या होता है? symbolic interactionism, explaining patterns of behavior in terms of meaning and their representation which people share. सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म मतलब किस तरह से मतलब जैसे सिंबॉलिक आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में कि सिंबल्स के थ्रू, तो वो इंट्रैक्शनिज्म कैसे हो रहा है? पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस विच पीपल शेयर, जो पीपल शेयर कर सकते हैं. तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज दैट पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच पीपल्स शेयर थ्रू इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स या फिर इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ओके, नेक्स्ट
एक्शन रिसर्च, लास्ट हमारा बचा है एक्शन रिसर्च। तो ये तो ऑब्वियसली इंटरवेंशन टू एमिलियोरेट अ गिवन सिचुएशन, किस तरह से हमें एक्शन लेना है, एक गिवन जो स्पेसिफिक हमारी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से हमें इमीडिएट एक्शन लेके उसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो ये है हमारा एक्शन रिसर्च। तो आंसर हमारा होगा, जब फर्स्ट का हमारा सी था, इसमें फर्स्ट का सी ठीक है। देन पोस्ट फैक्टो का क्या था, फोर्थ, ये डिपेंडिंग अपॉन द, बी का फोर्थ, हाँ जी ये भी सही है। सी का हमारा क्या था, सी का था हमारा फिफ्थ, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, तो सी का फिफ्थ ये भी सही है। डी का था हमारा सेकंड, नहीं ये तो गलत हो गया, तो ये होगा हमारा ए इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। कौन सा सबसे पहला हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है परस्यू करने का, स्टार्ट करने का रिसर्च। तो ये है फॉर्म्युलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च। तो फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन क्वेश्चनेयर, क्या सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप्स हैं क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर करने के। राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, या रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट। तो इसका आंसर होगा एक तो पहला, राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द स्टडी। पहले तुम एम लिखोगे, क्या प्राइमरी है क्या सेकेंडरी है, उसके बाद तुम उसका ड्राफ्ट तैयार करोगे, और उसके बाद तुम रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट करोगे। इसका कोई ज्यादा खास असर नहीं होगा करंट लिटरेचर किस तरह से तुम रिव्यू कर रहे हो, नो। क्वेश्चनेयर में लिटरेचर का कोई वो नहीं है रोल। तुम क्वेश्चंस फ्रेम करो, एम दिखाओ, अपना प्रिपेयर ड्राफ्ट करो क्वेश्चनेयर का, और रिवीजन करो उस ड्राफ्ट की, क्या तुमने सही बिल्कुल बनाया है ड्राफ्ट या नहीं, एज पर द पर्पस बनाया है या फिर एवं कोई भी क्वेश्चन डाला है। तो आंसर इज ए, बी और डी, जो कि ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। कौन सा क्राइटेरिया तुम्हारा नहीं होगा रिसर्च प्रॉब्लम में। एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये सारे ही हमारे हैं नॉट अ क्राइटेरिया। गुड रिसर्च का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप, ये तो सारे ही हैं, तो यहां पे नॉट नहीं आएगा, ये सारे हैं ऑल, ठीक है। इज अ क्राइटेरिया, कौन सा इनमें से क्राइटेरिया है, तो सारे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल भी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल टेस्टिंग भी, पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड व्हेन। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कब अडॉप्ट नहीं होता, मतलब सॉरी अडॉप्ट होता है जब, कब होता है, जब यूनिवर्स इज होमोजीनियस हो, यूनिवर्स हेट्रोजीनियस हो, सेलेक्टेड ग्रुप्स नीड्स टू बी स्टडीड, जब सेलेक्टेड ग्रुप्स को स्टडी की जरूरत पड़ती है तब होता है, या डाटा अबाउट द यूनिवर्स इज नॉट अवेलेबल, जब डाटा अवेलेबल ही ना हो, तो ये गलत है। जब स्ट्रेटिफाइड तब होगा जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस, यूनिवर्स हेट्रोजीनियस होगा। आपको पता होगा ना कि स्ट्रेटा बनाते हैं, उसमें हम लिटरेट, इलिटरेट, फीमेल, मेल, चाइल्ड सब भर लेते हैं। क्लस्टर में क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, लेकिन स्ट्रेटा में हेट्रोजीनियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज समरी मेजर्स फॉर अ सैंपल सच एज अ सैंपल इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्टैटिस्टिक्स। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि समरी को मेजर्स, समरी मेजर्स फॉर अ सैंपल, एक सैंपल के लिए समरी मेजर की जो यूज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की, उस जैसे कि सैंपल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैंपल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ, ये तो सबको आता होगा, गुडनेस ऑफ फिट बी, हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बी, ए एंड बी, है ना। आप तो वैसे ही काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इफ पी इक्वल्स टू क्यू। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब सिमेट्रिकल होता है जब p इक्वल्स टू क्यू, यानी कि 0.5 होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? 2 पैरामीटर होते हैं। और क्या क्या होते हैं हमारे? हमारे होते हैं P और N। ठीक, ये अभी मैं करवाऊंगी आपको सारे पैरामीटर्स, बायनॉमियल के, नॉर्मल के, एक और होता है हमारा उसके भी, पॉइजन के, तो इन सब के पैरामीटर्स मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। इफ 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल अपोज ईच अदर देन द कोरिलेशन विल बी, कोरिलेशन कैसा होगा? नेगेटिव। एक ऊपर की डायरेक्शन, एक नीचे की डायरेक्शन, तो ओपोज कर रहे हैं ना दोनों एक दूसरे को, एक चीज कम है एक चीज ज्यादा है, तो क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ अब हम करेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थोड़ी सी वो भी हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत बार असर्शन रीजनिंग में आते हैं क्वेश्चंस। लाइज बिटवीन -1 to 1, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा किस किस के बीच में लाई करता है? -1 और 1 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैंने इसको कैसे याद किया था कि कोरिलेशन में CO होता है, ठीक है, तो कोरिलेशन में O है ना साथ में, तो ये इंडिपेंडेंट होगा चेंज, मतलब इससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, इसका O से कोई मतलब नहीं है, और S तो खैर है ही नहीं, तो मतलब जो इसके साथ है उसका भी इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा C पे, और S तो खैर इसकी स्पेलिंग में है ही नहीं, कोफिशिएंट और कोरिलेशन में S भी नहीं है, O से कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, ऑरिजिन भी और स्केल भी, इन दोनों का इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये अफेक्ट ही नहीं करते इसको। नेक्स्ट, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, R इक्वल्स टू रूट में BXY इंटू में BYX, इजी है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज सिमेट्रिक, RXY इक्वल्स टू RYX, ये इन्होंने बहुत बार पूछे हैं ये 4-5 पॉइंट। क्या ये ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के, ठीक। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ये मैच हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, करंट स्टेटस, नेचुरल सेटिंग और लोकल प्रॉब्लम, पास्ट ओरिएंटेड। तो इसमें हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च सबसे पहले पास्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल मतलब जो पुरानी चीजों को देखता है वो है हिस्टोरिकल, पास्ट, ठीक। फिर एक्शन रिसर्च, ये तो हमें पता ही है, ये क्या करता है? लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, तो सेकंड का D, फर्स्ट का E, देन थर्ड में क्या है हमारा? सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या करती है? करंट स्टेटस को देखती है। सर्वे, करंट, नेचुरल मतलब नेचुरल सेटिंग अलग हो गया, जो हम वो करते हैं केस स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं नेचुरल सेटिंग में, ठीक है, केस स्टडी क्या करते हैं? नेचुरल सेटिंग में, लेकिन जो सर्वे होता है वो हम करंट स्टेटस, आखिर ये स्टेटस चल क्या रहा है आजकल, उसका सर्वे करते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमारा कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। तो ऑप्शन क्या बना? फर्स्ट का E, सेकंड का हमारा D, B का हमारा 3 का हमारा B और फोर्थ का A, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, कौन सा इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि कौन सी इंटरनल वैलिडिटी मतलब डराती है इंटरनल वैलिडिटी को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, इंटरेक्शन ऑफ सेटिंग एंड ट्रीटमेंट, इंटरेक्शन इफेक्ट्स ऑफ प्री टेस्टिंग या मैच्यूरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, द चेंज इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मैपिंग ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज हु बिगिन वर्क ऑन द सेम डे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आप मुझे दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, फिर अगर आपके गलत हुए तो उसका आंसर आपको करेक्ट मैं करूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।